गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे जंतु वर्टिब्रेट जंतु जिनके अंदर भ्रूण का परिवर्धन जो है अंडों के द्वारा होता है, जैसे रेप्टिलिया, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इनके अंदर जो भ्रूण के परिवर्धन के लिए कुछ विशेष प्रकार की जो संरचनाएं हैं जिन्हें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, वो संबद्ध भ्रूण से संबद्ध रहती है और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के द्वारा भ्रूण के लिए किए जाते हैं। हालांकि भ्रूण के द्वारा भ्रूण में इन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बाह्य भ्रूणीय झिल्लियों के द्वारा किसी भी संरचनात्मक भाग का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ये भ्रूण के सर्वाइवल के लिए और उसकी एक्टिविटीज़ के लिए अत्यंत आवश्यक जो संरचनाएं होती है। सबसे पहले देखते हैं कि इम्यूनिटी और एन इम्यूनिटी कैटेगरीज क्या है। जंतुओं के वे समूह जैसे रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स जिनके अंदर बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित होती है उसे कैटेगरी एम्नियोटा के अंदर रखा गया और इनको हम एम्नियोट्स कहते हैं। और ऐसे जंतु जिनके अंदर बाह्य भ्रूण झिल्लियां अनुपस्थित होती है उसको एन एम्नियोट्स बोलते हैं, जिसे फिश तथा एम्फीबिया के अंदर जो है बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां अनुपस्थित होती है, अतः इन्हें एन एम्नियोटा कहते हैं। देखो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स की जो उत्पत्ति है या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या होती है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये कुछ संरचनाएं होती हैं जो कि ब्लास्टोडर्म के द्वारा विकसित होती है रेप्टिलिया, एविस और मेमल्स के अंदर। और पहले ही बात कर चुके हैं कि इनके द्वारा कुछ संरचनात्मक भाग भ्रूण के अंदर नहीं बनाया जाता है। डेवलपमेंट भ्रूणीय डेवलपमेंट के दौरान या भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स देखी गई है, जिसे कोरियन, एम्नियोन, योगसेक और एलेंटोइस के नाम से जानते हैं। जैसे कोरियन है वो गैस एक्सचेंज के लिए है, एम्नियोन जो है जिसके अंदर एम्नियोटिक ट्यूब भरा होता है, योगसेक है जिसके अंदर योग संग्रहित रहता है, और एलेंटोइस है वो गैस एक्सचेंज और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसका संग्रहण का कार्य करती है। ये मोटे रूप से 4 प्रकार की जो बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां हैं मेमेलिया तथा रेप्टिलिया तथा एविस के भ्रूण के साथ में संबद्ध होती है। देखते हैं कि जो प्रिमिटिव स्टिक जो है बनने के बाद में जो सब टर्मिनल कैविटी है, यानी कि ये कुल मिलाकर के एक प्रकार का किस प्रकार से जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होती है उसको बताया गया है कि प्रिमिटिव स्टिक के बाद में जो एंडोडर्म और स्प्लेंटिक मेसोडर्म, यानी कि मेसोडर्म के विभाजन से 2 प्रकार के जो मतलब लेयर्स बनती हैं, उन्हीं से जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का ओरिजिन होता है। जैसे पहले जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का एग्जांपल अपन लें तो पहला है योगसेक। ये रेप्टिलिया, बर्ड्स और प्रोटोथीरिया के अंदर उपस्थित होती है और इसके अंदर योग भरा रहता है और ये योग स्टॉक के द्वारा प्लेसेंटा का भी योग से प्लेसेंटा के अंदर इसका निर्माण होता है और ये उसके भ्रूण से जुड़ी होती है और भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए इसके अंदर योग उपस्थित होता है, यानी कि ये एक प्रकार की थैलेनुमा संरचना होती है जिसके अंदर योग भरा रहता है और ये न्यूट्रिशन के लिए भ्रूण को योग उपलब्ध करवाती है। इसी के अंदर योग से जो है कुछ जंतुओं के अंदर जो आरबीसीज वगैरह इनकी फॉर्मेशन में भी भाग लेती है भ्रूणीय अवस्थाओं के अंदर। अलग अलग जो वर्टिब्रेट जो जंतु है उसके अंदर योग से की बात करें तो जैसे फिशेस है उसके अंदर इलेस्मोप्रॉन्क्स जो फिशेस है और टीलियोस जो फिशेस है इसके अंदर जो है योग से प्रेजेंट होती है। एम्फीबिया के अंदर भी जैसे पॉलीलेसिथल एग्स जैसे निक्टोथीरस इसके अंदर एब्सेंट होती है, लेकिन मिजोलेसिथल एग्स जैसे एम्फीबिया के जो फ्रॉग वगैरह उसके अंदर इनकी देखने को मिलती है। अगर चिक के अंदर योगसेक की पोजीशन देखें तो योगसेक एक स्टोक के द्वारा जिसे अम्बाइलिकल कॉर्ड या अम्बाइलिकल स्टक बोलते हैं उसके द्वारा ये भ्रूण से जुड़ी होती है और इसी के माध्यम से जो है योग है उसके अंदर भ्रूण के अंदर डाइजेशन या न्यूट्रिशन के लिए पहुँचता है। जैसे ये देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर जो ये है ये भ्रूण है और इस भ्रूण के जस्ट नीचे की ओर योग उपस्थित है और इसमें ये जो धीरे धीरे इसको चारों तरफ से घेर करके पूरी ये योग से जो है उसका निर्माण हो जाता है।
और ये एक योग स्ट्रोक के द्वारा भ्रूण से जुड़ी होती है और यहाँ पर ये ब्लैक कलर का भ्रूण होता है। इस भ्रूण के चारों ओर जो अन्य जो सेल जो क्या मतलब बाह्य भ्रूणी झिल्लियाँ हैं वो देखने को मिलती है। जैसे योग का क्या काम योग से करती है, तो ये कि जो डाइजेस्टेड जो योग है उसका ट्रांसफर डाइजेशन के लिए जो एंडोडर्मल सेल्स के माध्यम से इनको भ्रूण को पहुंचाती है, यानी कुल मिलाकर न्यूट्रिशन का कार्य इसका द्वारा रहता है। और दूसरी जो है जो योग से मेमल्स के अंदर क्या होती है वो देखते हैं। योग से के कार्य में बता चुका हूँ आपको। और एम्नियोन, सेकेंड जो बाह्य भ्रूणी झिल्ली है वो है एम्नियोन, जो कि एम्नियोन के निर्माण इंक्यूबेशन के लगभग 30 घंटे बाद में इसका निर्माण होता है और ये सोमेटा प्लूरा की फोल्डिंग के द्वारा बनती है, जो एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म की एक को बनाने का महत्वपूर्ण रोल इसमें सोमेटिक प्लूरा में होता है। ये इसमें हेड फोल्ड और टेल फोल्ड होते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और इनके मर्ज होने से एक पूरी जो केविटी सहित एक जो मेम्ब्रेन है वो भ्रूण के चारों ओर विकसित हो जाती है, जिसे एम्नियोन कहते हैं। इसकी जो केविटी होती है वो एम्नियोटिक केविटी होती है और एम्नियोटिक केविटी के अंदर एम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, जिसके अंदर जो भ्रूण है वो तैरता हुआ पाया जाता है। यानी कि भ्रूण को एक्वेटिक मीडियम यानी जलीय माध्यम प्रदान करने के लिए एम्नियोन का अंदर जो एम्नियोटिक फ्लूइड भरा रहता है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो भ्रूण है उसके चारों ओर ये जो केविटी है वो एम्नियोटिक केविटी है और ये जो झिल्ली है वो क्या है, एम्नियोटिक मेम्ब्रेन कहलाती है। थर्ड जो फोर्थ है वो है कोरियन। कोरियन भी एक प्रकार की रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में ये कार्य करती है और ये एम्नियोन तथा कोरियन से मिलकर के बनती है और इसको कोरियनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये भ्रूण को चारों तरफ से घेरती है। इसके द्वारा माइक्रोविलाई जैसे बाहर इसके ऊपर उपस्थित होते हैं जो कि प्लेसेंटा के निर्माण में आगे योगदान करते हैं और ये जो कोरियन है वो रेस्पिरेशन के लिए महत्वपूर्ण झिल्ली जो होती है बाह्य भ्रूणी झिल्ली इसके अंदर उपस्थित होती है। तो एम्नियोन और कोरियन इन मेमस कि एम्नियोन और कोरियन की क्या स्थिति है मेमस के अंदर, तो ये दोनों का जो बॉडी फोल्ड है वो फ्रॉम द योग से टेल फोल्ड एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और वो पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में अपन कैसे बनती है। और जो एलेंड्रोइस है, एलेंड्रोइस एक प्रकार की भ्रूण के पश्चिम भाग से एक अतिवृद्धि के रूप में विकसित होती है और इसके अंदर जो भ्रूण से जो एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है या जो फिकल है यानी कि जो अपशिष्ट जो पदार्थ है उनका संग्रहण का जो कार्य है एलेंड्रोइस के द्वारा किया जाता है और ये भ्रूण के पश्चिम भाग के अंदर एक स्ट्रोक के द्वारा ये जुड़ी होती है। जैसे देख सकते हैं इसके अंदर ये जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम जो है और ये युग से है, ये विभिन्न प्रकार की जो झिल्लियाँ हैं उनकी पोजीशन को ये डायग्राम बता रहा है। और इसमें देखते हैं अपन जैसे ये एम्ब्रियो है और ये एम्नियोटिक केविटी है, इसके बाहर की ओर एम्नियोन झिल्ली है और ये बाहर की पूर्ण विकसित होकर के एक थैले के रूप में जो फैली हुई है वो एलेंड्रोइस है और बाहर सबसे बाहर की ओर ये कोरियन जो भ्रूण को चारों तरफ से घेरती है और रेस्पिरेशन का कार्य करती है। योग के चारों ओर योग से उपस्थित है। फंक्शन ऑफ एलेंड्रोइस, एलेंड्रोइस का कार्य क्या है, तो पहला जो है कि एलेंड्रोइस जो नाइट्रोजिनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिक एसिड और इनको संग्रहित करते हैं, क्योंकि भ्रूणी अवस्था के अंदर जो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर बॉडी से बाहर निकालने का कोई प्रोसेस इनके अंदर नहीं है, तो इनका क्या है कि इस एलेंड्रोइस के अंदर इनका संग्रहित कर दिया जाता है वेस्ट जो मटेरियल उसका। यूथीरिया में जो जंतु है उसके अंदर एलेंड्रोइस का एक्सक्रीटरी रोल नहीं होता है और ये ब्लड के थ्रू कैनेमुला मदर के उसमें चला जाता है। एलेंड्रोइस जो है प्राइमेट्स में एलेंड्रोइक प्लेसेंटा का निर्माण करती है और ये ह्यूमन बीइंग के अंदर जो एलेंड्रोइस होती है वो थोड़ी अल्प विकसित होती है और इसमें मेमस में ये एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन का कार्य करती है। जैसे ये जो चिक जो है एम्ब्रियो को अपन देखें तो सबसे बाहर की ओर जो है ये कवच होता है, कवच के जस्ट नीचे हैं जो कोरियन
पाई जाती है जो कि भ्रूण को लगभग चारों तरफ से गिरती है। इसमें फिर ये एम्नियन पाई जाती है भ्रूण के जस्ट पीछे बाहर की ओर, और ये एमनियोटिक कैविटी जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है जो कि भ्रूण को आघातों से रक्षा करता है, और ये एम्नियन के द्वारा बाहर चारों तरफ से घुरा होता है। और ये योग सेक है जिसके अंदर योग भरा हुआ है, और ये योग स्टोक के द्वारा ये भ्रूण से जुड़ी हुई है जहाँ से योग डाइजेस्ट होकर के इसके भ्रूण के अंदर पहुँचता है। तो इस प्रकार ये एम्नियन, कोरियन और योग सेक और एलेंटोइस जो है बाह्य भ्रूण झिल्लियों की स्थिति अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसके अंदर जैसे ये एमनियोटिक कैविटी है, योग से जुड़ा हुआ है, और एक वाइट है, ये चिक एम्ब्रियो के अंदर इसकी क्या पोजीशन है वो बताई गई है। और प्लेसेंटल मेमस के अंदर जो कोरियन है, जो कि पहले ही बताया था, कोरियन जो है यूट्रस के संपर्क में आती है और इससे जो माइक्रोविलाई है वो विकसित होकर के यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर धंसे रहते हैं और प्लेसेंटा के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो कोरियन है, कोरियन के द्वारा ही इस प्लेसेंटा का निर्माण किया जाता है। और एमनियोटिक कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी के बाद एम्नियन जो है वो ये एक्स्ट्रा एम्नियोटिक, ये सरल एक डायग्राम जो है उसके द्वारा इसको हम बता सकते हैं। चिक एम्ब्रियो के अंदर ही इनकी पोजीशन को बता रहे हैं, और ये किस प्रकार से इनका डेवलपमेंट होता है इतना तो अपन को जरूरत नहीं है इसी के लिए। हाँ ठीक है, थैंक यू।